वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मौज़म सईद। आज हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे अबाउट एडमिशंस इन द MBBS एंड BDS फॉर सेशन 2021 इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ KPK। सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर MBBS एंड BDS इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ KPK। तो टोटल सीट्स हैं 1152। इनमें 978 सीट्स हैं MBBS और BDS ओपन सीट्स, यानी MBBS BDS ओपन सीट्स की टोटल तादाद 978 है। इसी तरह सेल्फ MBBS और BDS के सीट्स हैं 146। 13 सीट्स रेसिप्रोकल सीट्स हैं जो आज़ाद कश्मीर वगैरह में KPK स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने रखे हैं। इसी तरह शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में 9 सीट्स हैं KP के लिए और FMDC में भी 9 सीट्स हैं KP के स्टूडेंट्स के लिए। अभी बात करते हैं प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ एग्रीगेट थी इन MBBS एंड BDS KPK के मेडिकल कॉलेज में। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है ओपन MBBS BDS सीट्स। तो ओपन कैटेगरी के जो MBBS और BDS सीट्स हैं उस पे जो लास्ट बंदा हुआ था उसका एग्रीगेट था 87.11। इसी तरह सेल्फ MBBS पे लास्ट बंदा जो हुआ था उसका एग्रीगेट था 86.80 और सेल्फ BDS पे जिस बंदे की एडमिशन हुई थी उसका एग्रीगेट बनता था 86.40। प्रीवियस ईयर KMU ने एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की थी जिसमें हर स्टूडेंट को उसके एग्रीगेट के लिहाज से एक नंबर दिया जाता था, लाइक 1 से लेकर 1400 तक। तो प्रीवियस ईयर 1 से लेकर 1400 तक स्टूडेंट्स की किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उनको मिल गई थी, MBBS हो, BDS हो, सेल्फ ओपन किसी कैटेगरी में भी। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले ओपन MBBS को प्रेफर करते हैं, इसके बाद BDS को, और जिन स्टूडेंट को MBBS में एडमिशन लेना हो तो वो MBBS सेल्फ की तरफ जाते हैं। इसी तरह BDS की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं जिन पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट है ऑन द मेरिट लिस्ट वो अवेल करते हैं वो सीट्स। इसी तरह कुछ कोटा सीट्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों के, लाइक गद्दून अमाज़े हैं और दीर के कुछ सीट्स हैं, सही है। तो इन सीट में स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ओपन मेरिट को छोड़कर अपने स्पेसिफिक कोटा सीट्स को अवेल करते हैं, जिसकी वजह से ओपन MBBS और BDS की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मतलब हायर पोजीशन पे होते हैं, लाइक 1000 से अबाव, तो वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, यानी उनको वैकेंट सीट्स मिल जाती हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ओपन मेरिट से निकल जाते हैं रेसिप्रोकल सीट्स और FMDC और शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो इसी तरह तकरीबन 31 सीट्स वैकेंट रह जाती हैं इन ओपन मेरिट। तो जो स्टूडेंट्स हायर पोजीशंस पे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं इन द मेरिट लिस्ट और उन्हें मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। प्रेजेंट ईयर की अगर बात की जाए अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्रीगेट, तो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मे बी इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्रीगेट 85 तक पहुंच जाए। मतलब प्रीवियस ईयर का जो 86 एग्रीगेट था उसके मुकाबले में इस साल का एग्रीगेट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके FSC के बहुत ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से और सेम वाइज अभी जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं PMC की तरफ से स्टूडेंट्स के, तो मे बी 85 से लेके 86 के दरमियान किसी भी पॉइंट पे ये एग्रीगेट रुक जाए। तो अभी बात करते हैं हाफिज़ुल कुरान टेस्ट के बारे में। तो हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो टेस्ट होता है उसके बाद ये मेरिट में थोड़ा सा इंक्रीज़ आ जाता है, तकरीबन 0.80 तक ये मेरिट बढ़ जाता है। तो 85.80 तक मे बी ये मेरिट इंक्रीज़ कर जाए। और सेम इसी तरह जो कोटा सीट्स के स्टूडेंट्स हैं अगर वो मेरिट से निकल जाएं, मतलब ओपन सीट्स वो छोड़ दें, तो ओपन सीट्स में फिर तकरीबन 0.40 तक डिक्रीज़ आ सकती है। तो एज सच अगर हम कह दें तो 85.80 तक मेरिट गिर सकती है इन KPK मेडिकल कॉलेजेस। अभी ये 85.80 मेरिट ये सेल्फ सीट्स के लिए है, मतलब ओवरऑल जितने भी टोटल सीट्स हैं, यानी 1152 सीट्स
टोटल इसके लिए 85.80 तक मेरिट गिर सकती है। अभी ओपन की अगर बात करें, ओपन MBBS BDS सीट्स के, तो उनकी मतलब एग्रीगेट होगी 86.20 तक उनकी एग्रीगेट गिर सकती है इन ओपन कैटेगरी में, और सेल्फ की 85.80 तक गिर सकती है एग्रीगेट। अभी स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं कि 1614 स्टूडेंट्स के मार्क्स अबाउ 165 हैं, मतलब 1614 स्टूडेंट्स के मार्क्स 165 प्लस हैं। सही है। तो अभी हम कह सकते हैं कि मुकाबला तकरीबन इन स्टूडेंट्स के दरमियान होगा, यानी ये जो 1614 स्टूडेंट्स हैं जिनके 165 प्लस मार्क्स हैं, तो 1152 सीट्स के का मुकाबला तकरीबन इन स्टूडेंट्स के दरमियान होगा। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं जिनके मार्क्स टेस्ट में कम हो, यानी 165 से कम हो, बट उनकी FSC एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो, बट इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि इस साल मेरिट में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट होंगे, यानी 600 में मार्क्स जो साइंस सब्जेक्ट है उनके मेरिट में इंक्लूड होंगे, और इलेक्टिव सब्जेक्ट में तकरीबन हर स्टूडेंट के मार्क्स फुल होते हैं। ज़्यादातर जो उर्दू इंग्लिश वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, और साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स ज़्यादातर फुल होते हैं। तो इसके तकरीबन चांसेस नेग्लिजिबल हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आ जाए और उसके मार्क्स FSC के मार्क्स ज़्यादा हों। एज अ होल अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो ये बात सामने आती है कि इस साल मेरिट का दारोमदार ज़्यादातर टेस्ट पे ही है, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तकरीबन सब स्टूडेंट के 560 प्लस मार्क्स होंगे, तो ज़्यादातर जो मेरिट का दारोमदार होगा वो मार्क्स पर ही डिपेंडेंट होगा। ये थी कुछ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपने आप का भी और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।